वैसे तो हमारे देश में बहुत से हॉन्टेड प्लेस हैं, लेकिन इस लिस्ट में जिसका नाम सबसे ऊपर आता है वो है भानगढ़ का किला, जो कि बोलचाल में भूतों का भानगढ़ के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, भानगढ़ की कहानी बड़ी ही रोचक है और यहाँ के लोगों का यह मानना है कि यहाँ रात में रुकना अपनी मौत को न्योता देने जैसा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में आ रहे घंटे के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं सुधांशु सोनी ब्लॉग्स। दोस्तों, आज से 300 साल पहले इस राज्य के लोग बहुत ही आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे, लेकिन फिर काला जादू में महारत हासिल कर चुके तांत्रिक सिंधु केवड़ा की नज़र यहाँ की राजकुमारी पर पड़ जाती है। वह उस राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए काला जादू का प्रयोग करता है, पर जैसे ही यह बात यहाँ के लोगों को पता चलती है, वो लोग उसे एक बहुत बुरी मौत देते हैं और मरते मरते वह तांत्रिक भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे जाता है। संयोग से सिर्फ 1 महीने बाद भानगढ़ के पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से भानगढ़ की लड़ाई हो जाती है। राजकुमारी सहित भानगढ़ के सारे वासी मारे जाते हैं और सबका मानना यह है कि लड़ाई में मारे गए लोग भानगढ़ वासी, राजकुमारी, राजा के परिवार और सारे लोगों की आत्माएं आज तक भानगढ़ के किले में भटकती हैं, क्योंकि तांत्रिक के उस श्राप के वजह से उन्हें आज तक मुक्ति नहीं मिल पाई। भानगढ़ किले के आसपास रहने वाले लोगों का यह मानना है, यह कहना है कि रात में उन्हें यहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो कभी चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ सुनाई देती है, तो कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने भी भानगढ़ के किले में रात में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, भानगढ़ के बारे में और खोजबीन करने पर यह पता चला कि एक न्यूज़ चैनल की 5 लोगों की एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम भानगढ़ को इन्वेस्टिगेट करने गई थी और उन लोगों ने सरकार से और लोगों की नज़रों से छुपकर यहाँ पे रात में रुकने का फ़ैसला लिया था। दोस्तों, वो लोग आज तक नहीं मिल पाए। वो लोग कहाँ गए, उन लोगों के साथ क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। बस मिला तो उन लोगों के द्वारा ले जाया गया रिकॉर्डिंग कैमरा और उसका फुटेज। दोस्तों, इस बारे में मैं एक और वीडियो बना दूंगा जो कि जल्द ही मेरे चैनल पर आएगा। तो आइए अब जानते हैं भानगढ़ के उत्थान से पतन तक की यह कहानी विस्तार में। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। भानगढ़ 3 तरफ से पहाड़ियों से सुरक्षित है। सामरिक दृष्टि से किसी भी राज्य के संचालन के यह उपयुक्त स्थान है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक बड़ी प्राचीर है जिसके दोनों तरफ की पहाड़ियाँ को जोड़ा गया है। इस प्राचीर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी विराजमान हैं। इसके पश्चात बाजार प्रारंभ होता है। बाजार की समाप्ति के बाद राजमहल के परिसर के विभाजन के लिए त्रिपोलीय द्वार बना हुआ है। इसके पश्चात राजमहल की स्थिति है। इस किले के में कई मंदिर हैं जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगल देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख हैं। इन मंदिरों के दीवार और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भानगढ़ के किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। भानगढ़ के बसने के बाद लगभग 300 वर्षों तक यह आबाद रहा। मुग़ल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल और भगवंत दास के छोटे बेटे व अंबर के महान मुग़ल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह के बाद इसे अपनी रिहाइश बना लिया। माधो सिंह के बाद उसका पुत्र छत्र सिंह गद्दी पर बैठा। विक्रम संवत 1722 में इसी वंश के हरि सिंह ने गद्दी संभाली। इसके साथ ही भानगढ़ की चमक कम होने लगी। छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह ने समीप ही अजबगढ़ बनवाया और वहीं रहने लगे। यह समय औरंगजेब के शासन का था। औरंगजेब कट्टरपंथी मुसलमान था। उसने अपने बाप को नहीं छोड़ा तो इन्हें कहाँ से छोड़ता। उसके दबाव में आकर हरि सिंह के 2 बेटे मुसलमान हो गए, जिन्हें मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज के नाम से जाना जाता है। इन दोनों भाइयों के मुसलमान बनने एवं औरंगजेब की शासन पर पकड़ ढीली होने पर जयपुर के महाराजा संवाई जयसिंह ने इन्हें मारकर भानगढ़ पर कब्जा कर लिया तथा माधो सिंह के वंशजों को भी गद्दी से हटा दिया। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नवती बेहद ही खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और देश के कोने कोने में राजकुमार उनसे विवाद करने से इच्छुक थे।
उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी और उनका यौवन उनके रूप में निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके विवाह के प्रस्ताव आते रहते थे। उसी दौरान वह एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकलती थीं। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वह इत्रों के हाथों में लेकर उसकी खूबसूरत खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूर पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। सिंधु सेवड़ा उसी राज्य में रहता था और वह काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वह राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता था। वह किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। लेकिन एक विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी को इस राज्य के बारे में बता दिया। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकती वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वह पत्थर फिसलते हुए तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। इस तांत्रिक के मौत के कुछ ही दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी, उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कुल्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गईं और आज भी उस किले में उनकी रूह घूमती है और माना जाता यह है कि उनकी आत्माएं हमेशा इस किले में इसी तरह से भटकती रहेंगी। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा भी यह पुष्टि की गई है कि यह जगह अब एक बहुत ही भूतिया जगह बन चुका है। क्योंकि ये एक प्राचीन स्थल है तो यहाँ पर्यटकों को घूमने की अनुमति दी गई है, लेकिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। यहाँ रात में रुकने पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि यहाँ रात में रुकना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।